ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें जीहुआ सिटी का सीन दिखाया जाता है। वो सिटी पूरा बर्फ में ढका हुआ होता है और चलते हुए झंग ताइलुंग उसी तरफ आ रहा होता है और सोचता है कि जीहुआ सिटी पूरा साल बर्फ में ढका हुआ होता है। याओ फैमिली इतनी ठंड की जगह में इतने लंबे टाइम तक कैसे रह सकता है। अगर ये उस कमी ने जियांगटिंग के लिए नहीं होता तो मैं इस तरह की जगह में कभी नहीं आता। तभी वहां का गार्ड उसे कहता है कि हमारा लॉर्ड आपका आने का वेलकम करता है मिस्टर झांग, प्लीज इस तरफ आइए। फिर हमें फ्यूनरल रूम का सीन दिखाया जाता है। सबको तो लगता है कि याओ युआन मर चुका है, तो उसका फादर उसका फ्यूनरल मना रहा होता है और कहता है कि मेरे बेटे, तुम दोनों इतना क्रूर कैसे हो सकते हो कि अपने फादर को इस दुनिया में अकेले छोड़ दे। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि तुम्हारे गुजर जाने को एक्सेप्ट करना। और वो खांसने लगता है तो साइड वाला गार्ड घबरा के कहता है कि लॉर्ड प्लीज अपना बॉडी का ख्याल रखे, और वो उसे एक बोतल देने लगता है। तभी मास्टर याओ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा के चिल्ला के कहता है कि दूर हटो, मेरे बेटों का बॉडी कहाँ है? क्या जियांगटिंग को पकड़ लिया गया है? तुम बहुत ही बेकार हो। अगर तुम मेरे दोनों बेटों का बॉडीज ढूंढ नहीं पाए तो मैं तुम्हें अपने बेटों के साथ ही दफन कर दूंगा। तभी दरवाजा खुलता है और झंग ताइलुंग चिल्ला के कहते हैं कि युआन, और वो दौड़ के आते हुए कहते हैं कि मेरा डियर ब्रदर, और वो उसकी फोटो के सामने बैठकर मगरमच्छ के आंसू रोने लगता है। तो ये देख के मास्टर याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी आइस पावर से एक आइस का स्वॉर्ड बना लेता है और झंग ताइलुंग के गले पे रख के कहता है कि तुम झंग फैमिली के कमीने, नाटक करना बंद करो। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को अकेले छोड़ के भागने का? तुम्हें उसके लिए पे करना होगा। तो स्वॉर्ड को अपने गले में देखकर तो झंग ताइलुंग के पसीने छूटने लगता है और वो उठ के फिर से नाटक करते हुए कहता है कि झंग फैमिली, याओ फैमिली, ये फैमिली झगड़ा है जिन्होंने याओ युआन को मार डाला। युआन ने इन झगड़ों की वजह से मेरा फेवर रिजेक्ट कर दिया, वरना वो जियांगटिंग के हाथों से मारा नहीं जाता। तो मास्टर याओ कहता है कि तो इससे क्या? तो झंग ताइलुंग अपने हाथों से उसकी स्वॉर्ड को हटाते हुए कहता है कि अंकल याओ, मेरा फादर और युआन उन दोनों को ही जियांगटिंग ने मार डाला था। वो हम दोनों का ही दुश्मन है। अगर हम अभी भी अपने झगड़ों को नहीं छोड़ सकते हैं तो इससे जियांगटिंग को ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सुन के मास्टर याओ भी उसकी गर्दन से अपनी तलवार को हटा लेता है और कहता है कि पेनलोंग मेंसन उस कमीने की तलाश में पूरी ताकत लगा चुका है। उसके भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है, मैं उसे ढूंढ कर मार डालूंगा। तो झंग ताइलुंग कहता है कि ऐसा कहा जा रहा है लेकिन वो छुप गया है, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। अगर झंग फैमिली और याओ फैमिली जियांग फैमिली को सर्विस देने वाले सेक्स से छुटकारा पाने के लिए हाथ मिला सकते हैं तो वो कमीना जरूरी बाहर आ जाएगा। और अपने हाथ को आगे बढ़ा के कहता है कि इससे ना सिर्फ चीफ मैनेजर को रिलीफ मिलेगा बल्कि हमें एक बड़ा फॉर्चून भी मिलेगा, जैसे कि एक पत्थर से दो निशाने। हम इसके साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो झंग ताइलुंग की बातों को सुनकर मास्टर याओ सोचता है कि मैं हमेशा से जानता हूँ कि जियांग फैमिली अमीर है, लेकिन मुझे उन्हें नीचे गिराने का एक बहाना मिल गया। अब हमारे पास चांस है। और वो भी झंग ताइलुंग से अपना हाथ मिला लेता है और कहता है कि मिस्टर झंग प्लीज अपना सीट ले, और हमें इसके बारे में और भी ज्यादा बात करने की जरूरत है। तो झंग ताइलुंग भी कहता है कि जरूर हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। तभी लियू मुनन दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई आती है और चिल्ला के कहता है कि रुको, और वो दरवाजे के पास आके रुके कहता है कि एल्डर मास्टर की मौत के बारे में और भी बहुत कुछ है। तो मुनान के पीछे वाले एक गार्ड कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि वो मर रही है, लेकिन वो अचानक से जिंदा क्यों है? तो दूसरा वाला कहता है कि अपना बकवास बंद करो और उसे जल्दी से नीचे ले जाओ। तो अचानक से वहां पर मुनान को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और झंग ताइलुंग सोचता है कि ये वही है, इसे तो जियांगटिंग के साथ रहना चाहिए था, तो वो यहाँ क्यों है? जबकि वो यहाँ पर है तो जियांगटिंग भी यही होगा। तो एक गार्ड अंदर आके कहता है कि लॉर्ड, लियू मुनन फायर आइस फॉरेस्ट में खुद से ही बेहोश हो गई थी। जब मैं हंटिंग कर रहा था तो वो मुझे मिली, इसलिए मैं उसे वापस ले आया। यहाँ पहुंचने के बाद वो बड़ी तेजी से यहाँ पर आ गई। मुझे माफ कर देना लॉर्ड, मैं अभी उसे बंद कर देता हूँ। तो मास्टर याओ कहता है कि तुम गद्दार, अब तुम यहाँ के नहीं रहे, तुम्हें जेल में पछतावा करना पड़ेगा। उसे नीचे ले जाओ और उसे टॉर्चर करो। तो गार्ड्स उसे खींच के नीचे ले जाने लगता है। तो लियू मुनन चिल्ला के कहते हैं कि मुझे जाने दो लॉर्ड, झंग ताइलुंग को विश्वास मत करो। ये झंग ताइलुंग ही था जिसने यंग मास्टर को मारा था, जियांगटिंग ने नहीं। तो ये सुन के मास्टर याओ को एक झटका लगता है और लियू मुनन कहती है कि यंग मास्टर ने झंग ताइलुंग को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था जब वो जिंदा थे, लेकिन झंग ताइलुंग ने उसकी पीठ में वार किया और वो खुद को उन सभी गार्ड से छुड़ा के झंग ताइलुंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने ये सब कुछ देखा था, मेरे मेमोरी में सब कुछ है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। और वो झंग ताइलुंग को कहता है कि पेनलोंग मेंसन मेमोरी रीडिंग के लिए जाना जाता है। अगर तुम इस बात पर जोर देते हो कि तुम इनोसेंट हो तो क्या तुम पेनलोंग मेंसन के सामने आकर मेरा सामना करने की हिम्मत कर सकते हो? तो सारा सच्चाई बाहर निकल आएगा।
तो मुनान की सारी बात सुन के मास्टर याओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि झंग ताइलोंग, मुझे डर है कि हमें इसे प्रूव करने की जरूरत है। और मुनान सोचती है कि ब्रदर जियांगटिंग तभी इनोसेंट प्रूव होंगे जब सच्चाई सामने आएगी। शायद यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ ब्रदर जियांगटिंग के लिए। तभी झंग ताइलोंग कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा झूठ बोलती हो मिस लियू, यहाँ तक कि तुम जियांगटिंग को इनोसेंस प्रूव करने के लिए अपना मेमोरी भी खोने का रिस्क उठा सकती हो। ये बड़ा सेक्रीफाइस है, लेकिन क्या तुम्हारा मेमोरीज में याओ ब्रदर्स के लिए कोई गिल्ट है? और वो मास्टर याओ को लियू मुनान के खिलाफ करते हुए कहते हैं कि अंकल याओ, अगर इस चुड़ैल की याओ फैमिली के लिए थोड़ी सी भी वफादारी होती तो आपके बेटे मारे नहीं गए होते। तो मास्टर याओ कहते हैं कि अपना बातें कंटिन्यू रखो। तो झंग ताइलोंग आगे कहता है कि वो जानती है कि वो श्योर मर जाएगी, तो वो अब हंटिंग से बचने के लिए जियांगटिंग के लिए ज्यादा टाइम बाय करने की ट्राई कर रही है। इन बकवास बातों के लिए चीफ मैनेजर को परेशान करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। बेहतर होगा कि हम जियांगटिंग को ढूंढने के लिए टाइम निकाले। युआन्स मर गए हैं अंकल, अब आपका कोई बच्चा नहीं है, प्लीज आप अपने बारे में सोचे। और वो मास्टर याओ को लालच देते हुए कहते हैं कि जियांग फैमिली को खत्म करने के बाद आप सभी लूट के मालिक होंगे और जंग फैमिली कुछ भी नहीं लेगा। आशा है कि इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। तो ये सुन के मास्टर याओ कहता है कि क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? और लियू मुनन उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी बातों पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। झंग ताइलोंग ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया होता है। तो झंग ताइलोंग उन्हें कहता है कि बिल्कुल, मैं झंग फैमिली की यंग मास्टर होने के नाते आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इससे आपको सिर्फ बेनिफिट ही होगा, कोई हार्म नहीं। और लियू मुनन सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बुढ़ा उसकी बातों पर विश्वास कर लेगा और ब्रदर जियांगटिंग को सफर करना पड़ेगा। तो कोई भी रास्ता ना मिलने पर लियू मुनन अपनी घुटनों के बल बैठ जाती है और चिल्ला के कहती है कि लॉर्ड, मैं अपनी जान का कसम खा के कहता हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। और वो उनके सामने अपनी सर को झुका के कहती है कि झंग ताइलोंग सारी चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उस पर विश्वास मत करें माय लॉर्ड, वरना यंग मास्टर का मरना बेकार हो जाएगा। तो मास्टर याओ सोचता है कि झंग ने सही कहा, मैं अपनी बेटी की मौत के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत है, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बुढ़े को अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। तभी मुनान के सामने आके झंग ताइलोंग आके खड़ा हो जाता है और उसके सामने झुक के बैठ के कहता है कि मिस लियू, मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है। और वो इमेजिन करते हुए कहता है कि मैं बस तुम्हारा हाथ पैर काट देना चाहता हूँ और तुम्हें जिहुआ सिटी के बाहर स्नो में नेकेड हालत में लटका के रखना चाहता हूँ। ये जियांगटिंग को बाहर निकलवाने के लिए काफी रहेगा। तो ये बुढ़ा कहता है कि राइट, मैं उन्हें बता दूंगा कि याओ फैमिली को ऑफेंड करना अच्छा नहीं है। गार्ड्स, मिस्टर झंग ने जैसा कहा वैसा ही करो। तो झंग ताइलोंग मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि डैड ने सही कहा था कि याओ जीफेंग बहुत ही लालची है, वो हमेशा अच्छा लाभ के लिए सबमिट कर देगा। तो झंग ताइलोंग तुरंत अपना स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे ये जॉब पसंद है और मैं इसे खुद से करूंगा अंकल याओ। तो मुनान सोचती है कि सॉरी ब्रदर जियांगटिंग, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। और झंग ताइलोंग का स्वॉर्ड जब लियू मुनान के बहुत करीब पहुंच जाता है तभी वहां पर कोई दौड़ते हुए आता है और झंग ताइलोंग उस तरफ देख के हैरानी से कहता है कि अब ये कौन है? तो ये हमारा जियांगटिंग होता है। और वो आते ही झंग ताइलोंग के मुंह में एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि यहाँ से निकलो तुम। तो झंग ताइलोंग घसीटते हुए सीधे दूर तक गिरता है और जियांगटिंग कहता है कि झंग ताइलोंग, क्या तुम्हारा चेहरे पे चोट लग गया? और लियू मुनन जियांगटिंग के हाथों में बंधा हुआ उस व्हीसल को देखकर हैरानी से सोचता है कि ये व्हीसल तो मैंने ब्रदर जियांगटिंग को दिया था, जरूर वो भी यहाँ पर होगा। तो तभी मास्टर याओ अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए हमारे ऑनरेबल गेस्ट के ऊपर अटैक करने का? तो जियांगटिंग हंसते हुए पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ फैमिली को अच्छी तरह से गार्ड किया गया है, मैं बिना शोर मचाए इनर कोर्टयार्ड में कैसे घुस सकता हूँ? और लॉर्ड होने के नाते आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो पीछे ग्रैंडपा और याओ युआन होता है। तो याओ युआन जल्दी से अपनी हुडी को उतारते हुए कहता है कि मैंने उसे अटैक करने के लिए कहा है। डैड, झंग ताइलोंग ने मुझे मारने की कोशिश किया था और ये मिस्टर उजिन है जिसने मेरी जान बचाई, वरना मैं मर जाता। तो उसे देखकर मास्टर याओ खुश होकर कहता है कि युआन मेरे बेटे, क्या ये सच है? ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा हो। और झंग ताइलोंग उसे देखकर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर वो कौन है? और याओ युआन गुस्से में कहता है कि झंग ताइलोंग, तुमने मुझे मारने की कोशिश किया और अब तुम मेरी फैमिली में मैस करना चाहते हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वो दोनों बाप बेटा गुस्से में झंग ताइलोंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो उन्हें देखकर पीछे से जियांगटिंग सोचता है कि पेनलोंग मेंसन की कमीने एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं तो तुम्हें नीचे लाना बहुत आसान हो जाएगा। और लियू मुनन उसकी तरफ हैरानी से देखती है तो जियांगटिंग उसे कहता है कि मिस लियू, आप मुझे क्यों घूर रही है? शानदार नजारा तो उस तरफ है।
विलेंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखना कॉमन नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।